डे 8 पर हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी सप्लाईज़ की, क्योंकि सप्लाईज़ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही थी और हम थे 3 सर्वाइवर्स, 4 चॉप को मिलाकर। अब हमें जाना पड़ेगा अपने कैंप के बाहर। तो मैं शीला को लेकर कैंप के बाहर गया सप्लाईज़ इकट्ठा करने के लिए। चमेली और चॉप को मैंने अंदर ही छोड़ दिया कैंप बेस पे। फाइनली मुझे कैंप के बाहर मिले काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को जैसे तैसे पेलते पिलाते। अबे चलना। मैं बैठा गाड़ी में और गाड़ी में बैठकर मैं निकल गया बाहर की तरफ सप्लाईज़ लेने। आगे चलकर हमें दिखी फलों की दुकान, तो वहाँ से हमने काफ़ी सारे फल लिए, लेकिन मुझे पता था कि इतने काफ़ी नहीं है। नीचे आते आते हमारी गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ अपनी गाड़ी से उड़ा दिए थे। अब इनकी बारी। काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को ठोकने के बाद हमारी गाड़ी को एक काफ़ी अच्छी पेंट जॉब मिल गई थी। फिर आगे चलकर हमें मिले होस्टाइल्स एंड उनके साथ हमने वही किया जो करना चाहिए, सबको पेल दिया। होस्टाइल्स को ख़त्म करने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आ रहा था अपना गोल्फ बैट लेके, क्या कहते हैं इसे, गोल्फ स्टिक। मैंने तो उस पर तरस खा दिया, लेकिन शीला ने उसके अंदर 2 गोली ठोक दी और वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। साइड में ही एक एयर ड्रॉप पड़ा था। हम गए उस एयर ड्रॉप के पास। एयर ड्रॉप तो हमने कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके ऊपर खड़ी थी एक जीप। अरे ये क्या हुआ? फाइनली थोड़ी आगे चलकर हमने देखा कि 4 गाड़ियाँ खड़ी है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मरे हुए हैं, लेकिन उनमें से 2 लोग अभी भी जिंदा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके बीच में काफ़ी खतरनाक गैंग वार हुई हो। और वहाँ पर काफ़ी सारी गन्स भी पड़ी हुई थी। 2 शॉटगन तो मैंने खुद इकट्ठा कर ली। तभी मुझे एक सर्वाइवर मिला जो शायद जिंदा था और शायद हम इसकी मदद कर सकते हैं। एंड साइड में ही एक और आदमी ऐसे ही पड़ा था जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अगर मुझे इन दोनों की जान बचानी है तो सबसे पहले मुझे इन्हें गाड़ी में डालना पड़ेगा और फिर बेस के अंदर ले जाना पड़ेगा। थोड़ी आगे चलकर जैसे ही मैंने थोड़ी और छानबीन करी तो मुझे एक और आदमी मिला और सामने एक बैग पड़ा था। वो मुझे उस बैग से दूर रहने के लिए कह रहा था और वो आदमी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन मैंने वही किया जो मेरे मन में आया। पता नहीं वो आदमी क्या पकड़ पकड़ कर रहा था, लेकिन मैंने उस बैग को ले लिया। जैसे ही मैंने उस बैग को लिया तुरंत के तुरंत वो आदमी वहीं के वहीं मर गया और शीला के ऊपर ज़ॉम्बी का हमला हो गया था। लेकिन मैंने उसे जैसे तैसे बाल बाल बचा लिया। शुक्र है वो जिंदा बच गई, मुझे तो लगा खत्म हो गई। फाइनली वहाँ से मैंने एक गाड़ी उठाई और शीला को लेकर मैं निकल गया आगे के सफ़र पर। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था और वो ये था कि हमारी गाड़ी में लीकेज हो रही थी पेट्रोल की और हमारे पीछे कुछ बंदे आ गए थे गाड़ी लेकर, जो कि हमारे ऊपर हमला कर रहे थे गोलियों से। मुझे लगता है इन्हें वो बैग चाहिए जो अभी अभी मैंने उठाया है। शीला उनके ऊपर गोलियां चला रही थी, जो कि बहुत बढ़िया बात है, और मैं भी उन्हें गोलियों से पेल रहा था। लेकिन सच बताओ तो ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ उन पे। एंड थोड़ी आगे चलकर ही हमारी गाड़ी क्रैश हो गई। हमारी गाड़ी में से तेल की लीकेज हो रही थी एंड अचानक से वो गाड़ी गायब हो गई। पर जो पेट्रोल लीक हो गया था उसके अंदर आग लग चुकी थी, जिस वजह से मैं गाड़ी से उतरकर भागा, क्योंकि अब गाड़ी में आग लगने वाली है। और शीला अभी भी गाड़ी के पास क्यों है? अबे इधर आ जाना, गाड़ी में आग लग गई। और इससे पहले कि मैं वहां जाके शीला को बचा पाता, नहीं, गाड़ी बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हो गई और शीला का भी अता पता नहीं था। जैसे ही मैं वहां पर चेक करने गया तभी एक और गाड़ी ब्लास्ट हो गई, लेकिन मैं इसमें बार बार बच गया। लेकिन वहां पर मुझे ना तो शीला की डेड बॉडी मिली और ना ही कोई प्रूफ। लेकिन मैप पे भी वो कहीं नहीं दिख रही थी। फिर मैंने फाइनली गाड़ी के नीचे देखा तो मुझे ये पता लगा कि वो गाड़ी के नीचे दब के जल चुकी है पूरी तरह से। गाइस, शीला को बहुत ही दर्दनाक मौत मिली है। मैं चाहता हूँ आप उसके लिए कमेंट में लिख दो कि उसकी आत्मा को शांति मिले। रेस्ट इन पीस शीला। हमारी एक साथी जिसने हमारा सुख दुख में साथ दिया, आज वो इस दुनिया में नहीं रही और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब मुझे उसके बिना ही सफर को जारी रखना पड़ेगा। शीला के गम से मैं उभर ही रहा था, तभी मैं थोड़ा आगे गया और आगे चलकर मुझे दिखे काफी सारे बाइकर्स जो कि शायद वहां पर खड़े खड़े कैंपिंग कर रहे थे। मैं फटाफट से गया उनके पास, क्योंकि अभी मुझे एक व्हीकल की जरूरत थी जो मुझे अपने घर तक पहुंचा सके। मैंने उनसे जाकर बात करी। जब मैंने इनसे बाइक के लिए पूछा तो इन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और अब मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये काफ़ी सारे थे और कुछ नहीं पता इनके पास कैसे कैसे वेपन्स हो। तो इसलिए मैंने अपना रास्ता नापा और आगे चलकर ही मुझे मिला एक मॉन्स्टर ट्रक। अब बस मुझे अपने घर तक पहुंचना था। व्हीकल मुझे मिल चुका था और मेरे पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। घर की तरफ जाते ही मुझे दोबारा मिले होस्टाइल्स जो कि पुलिस वाले की गाड़ी में थे। तो मैंने वही किया जो कि डेली करता हूँ, इन सबको पेल दिया, नहीं तो ये मुझे पेल देते। होस्टाइल्स को मारने के बाद फाइनली मैंने इनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से बदल लिया और अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर ये लोग मुझसे पूछने लगे कि शीला कहाँ है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने फाइनली चंपाकली को शीला के बारे में बताया और चंपाकली का दिल चूर चूर हो गया। अब हम कर भी क्या सकते थे, उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर मैंने चंपाकली को कंधा दिया और उसे बताया कि सुख दुख सबके साथ है और ये सब होता ही रहेगा। हमें सिर्फ अपनी परवाह करनी चाहिए और मतलबी बनना चाहिए। चंपाकली को मोटिवेशनल स्पीच देकर
मैंने अपना काम किया और बैग को खोला। फाइनली बैग में से मुझे मिला एक ब्लूप्रिंट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लूप्रिंट है किस चीज़ का, लेकिन इतना पता था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसकी एक फ़ोटो ले ली ताकि ये मेरे फ़ोन में सेव रहे। फाइनली मैंने ब्लूप्रिंट को बैग में रखा, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी ये मुझे समझ आ जाएगा। हम सब शीला के जाने का दुख ही मना रहे थे, लेकिन चोप नहीं। चोप को तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं और चंपाकली शीला के जाने का दुख मना रहे थे, तभी मुझे मैप पे दिखे सर्वाइवर्स। और इस समय हमें सर्वाइवर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारी टीम में होंगे उतने ही हमारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएंगे। तो फाइनली मैंने बाइक उठाई और मैं फटाफट से गया सर्वाइवर्स के पास। रात भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने चंपाकली और चोप को बेस में ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनमें से भी कोई अब मारा जाए। रात हो गई थी और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे। और इस टाइम मैं था बाइक पे, और मैं अपनी बाइक कहीं रोक भी नहीं सकता था। अगर कार होती तो अलग बात होती, क्योंकि अगर मैंने अपनी बाइक रोकी तो ये सब मुझे खा जाएंगे। फाइनली पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपनी बाइक पानी में दे दी, और पानी में जाते ही मेरी बाइक का इंजन हो गया था ख़राब, यानी कि अब वो चलने के लायक नहीं रही। इसका मतलब अब ना तो मेरे पास कोई बाइक है, ना ही कोई गाड़ी। मैं फंस चुका हूँ नदी के अंदर, जंगलों के बीच, ज़ॉम्बीज़ के बीच में। और बहाव इतना तेज था कि वो मुझे अपने साथ बहाए ले जा रहा था। मैं क्या करता यार, मेरे पास करने को कुछ चारा ही नहीं था। लगता है मेरा भी अंत अब नज़दीक आ चुका है। फाइनली मुझे थोड़ा बहुत स्पेस मिला और मैं तैरने लगा, बट दोबारा बहाव ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही मैं तेज बहाव से बाहर आया तो मैंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन मैं लकी था क्योंकि मैं पानी में था और ज़ॉम्बीज़ को पानी से डर लगता है। इसका मतलब जब तक मैं पानी के अंदर हूँ तब तक मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पानी से बाहर निकला वैसे ही मेरा गेम खत्म हो जाएगा। और मैं ज़्यादा देर तक अगर पानी के अंदर रहा तो मैं वैसे ही ठंड के मारे मर जाऊँगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि अगली वीडियो में क्या होने वाला है?